4 PM महाराष्ट्र और मैं हूं आपके साथ तान्या। दोस्तों, शिक्षा मंत्री के बाद अब लोगों की नजरें नितिन गडकरी के कामों पर टिकी हुई हैं। दरअसल भाजपा राज में लगभग हर नेता सवालों के घेरे में है, मगर अफसोस की बात यह है कि सवाल पूछने वाले लोगों को भाजपाई देश विरोधी बताते हैं। खैर, इसी सियासी हो हल्ले के बीच अब एक बार फिर E20 पर बवाल तेज हो गया है। विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। इसी बीच कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने E20 पेट्रोल को लेकर मोदी सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने दावा किया कि E20 लागू होने के बाद माइलेज में कमी, इंजन में खराबी की समस्या और पुराने वाहनों में खराबी की शिकायतें बढ़ रही हैं। दरअसल जयराम रमेश ने एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि 29 जुलाई 2026 को संसद में E20 पेट्रोल के देश भर में रोल आउट पर नितिन गडकरी के जवाब ने जितने सवालों के जवाब दिए, उससे कई ज्यादा नए सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने दावा किया कि E20 को सालों तक वैज्ञानिक परीक्षणों के बाद लागू किया गया है और इससे वाहनों को व्यापक स्तर पर नुकसान पहुंचने का कोई प्रमाण नहीं है। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि लेकिन पिछले कई महीनों से देश भर के उपभोक्ता और मैकेनिक लगातार कई मामलों को लेकर शिकायत करते आ रहे हैं। उन्होंने बाकायदा शिकायतों की एक लिस्ट पोस्ट की और लिखा कि लोगों को माइलेज में कमी, इंजन के प्रदर्शन में गिरावट, E20 ईंधन का वाहनों पर दीर्घकालिक प्रभाव को लेकर चिंता, 2023 से पहले के वाहनों में इंजन की कंपैटिबिलिटी, कोल्ड स्टार्ट की समस्या और इंजन के तेजी से घिसने की शिकायतें, पुराने वाहनों में फ्यूल इंजेक्टर जाम होना, फ्यूल लाइन में जंग लगाना और रबर के पुर्जों में दरारें आने की बढ़ती घटनाएं। आम उपभोक्ताओं के पास E20 पेट्रोल के अलावा व्यवहारिक रूप से कोई दूसरा विकल्प नहीं छोड़ा गया। खैर, आपको बता दें कि इस मामले को लेकर कई नेताओं ने जांच की मांग की है। इसी बीच आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री के नाम शुरू की गई एक ऑनलाइन याचिका पर 2,33,238 लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं। केजरीवाल 4 अगस्त को दोपहर 12 बजे 100 लोगों के समूह के साथ प्रधानमंत्री आवास की ओर मार्च करेंगे। ये याचिका एथेनॉल नीति में कथित खामियों को उजागर करने के लिए शुरू की गई थी। केजरीवाल व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री को ये सौंपना चाहते हैं कि साथ ही पीएम से चर्चा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि E20 पेट्रोल केंद्र सरकार जबरदस्ती जनता पर थोप रही है, सवालों का जवाब नहीं दे रही है, लोगों के वाहन खराब हो रहे हैं, उसका माइलेज कम हो रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि किसी दबाव में मोदी सरकार काम कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिका के दबाव में E20 पेट्रोल को लागू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका एथेनॉल का बहुत बड़ा उत्पादक है और केंद्र सरकार की अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील हुई है उसमें उसके तहत अगले 5 साल में बड़े स्तर पर भारत में वो एथेनॉल की आपूर्ति करना चाहता है। वहीं केजरीवाल ने इसके साथ आगे क्या कुछ कहा, देखिए आप इसमें। इथेनॉल को लेके हम सब जानते हैं कि देश की जनता बहुत ज़्यादा परेशान है और केंद्र सरकार, मोदी सरकार जो है वो ज़बरदस्ती लोगों पे इथेनॉल थोपे जा रही है। लोगों की माइलेज कम हो रही है, लेकिन उसके बावजूद बिना प्रश्नों के जवाब दिए, बिना कोई तर्क दिए सरकार ज़बरदस्ती थोप रही है। उससे ये लगता है कि कोई ना कोई सरकार का हिडन एजेंडा है। एक आरोप ये लगाया जा रहा है कि ट्रंप के दबाव में मोदी जी झुके हुए हैं। ट्रंप अपने देश का इथेनॉल जबरदस्ती इंडिया में इंपोर्ट करवाना चाहता है और एक अनुमान के हिसाब से अगले 5 साल में $20 बिलियन का इथेनॉल जो है मोदी जी जो है वो ट्रंप से खरीदेंगे, जो हमारे देश के ऊपर थोपा जाएगा। तो हमारे देश के लोगों की गाड़ियां खराब करके और ट्रंप के सामने मोदी जी झुके हुए हैं। परसों हमने इसके ऊपर जो टाउन हॉल किया था वो बेहद सक्सेसफुल रहा। हॉल के अंदर, हॉल के बाहर बहुत लोग थे और लगभग 7 लाख लोग लाइव इस कार्यक्रम को देख रहे थे। ये मुझे लगता है कि दुनिया का रिकॉर्ड है कि कोई भी कार्यक्रम लाइव जो है वो 7 लाख लोग ऑनलाइन देख रहे हों। इसी वजह से ये यही दिखाता है कि लोग कितने ज़्यादा परेशान हैं और किस तरह से सपोर्ट में आए। पर लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है बुरी तरह से। जो कोई अगर इसके खिलाफ कुछ कर दे, कोई इन्फ्लुएंसर, कोई कंटेंट क्रिएटर, कोई विक्टिम कोई कुछ कर दे तो उसको डराया जाता है, ट्रोल किया जाता है, धमकाया जाता है, FIR की जाती है। तो लोग बहुत डरे हुए हैं। हमने कुछ दिन पहले एक पिटीशन प्रधानमंत्री के नाम ऑनलाइन साइन करवाई थी, तो लगभग 2,33,238 लोगों ने ये पिटीशन साइन की है मात्र कुछ दिनों के अंदर। ये सारी पिटीशंस की कॉपीज़ आप लोगों के सामने हैं। तो कल प्रधानमंत्री जी को ये पिटीशन सौंपने के लिए मैं 100 लोगों के साथ 12 बजे अपने दफ्तर से यहाँ से निकलूँगा प्रधानमंत्री जी के घर की तरफ
और ये पिटिशंस हम चाहते हैं कि पर्सनली उनको हैंड ओवर करके आएँ और उनसे चर्चा करें कि कैसे इथेनॉल जो है वो गलत है और लोग किस तरह से परेशान हैं। मैंने चिट्ठी लिख के भी उनसे समय मांगा था लगभग 1 महीना पहले, लेकिन उनका उसके ऊपर कोई जवाब नहीं आया। तो अब ये कल हम पर्सनली लेके जाएंगे और हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री जी मिलके हमारे बात सुनेंगे। आपको बता दें कि केजरीवाल ने कुछ दिन पहले ही ऑनलाइन याचिका शुरू की थी। इसका मुख्य उद्देश्य एथेनॉल नीति से जुड़ी चिंताओं को सामने लाना था। 2,33,238 हस्ताक्षरों की संख्या इस बात का प्रमाण है कि बड़ी संख्या में लोग इस विषय पर अपनी राय रखते। वहीं केजरीवाल के इस ऐलान से पहले आप नेता संजय सिंह भी लोगों से बड़ी अपील कर चुके हैं। उन्होंने अपील करते हुए लोगों से क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। नमस्कार जय हिंद साथियों। पेट्रोल में एथनॉल के इस्तेमाल के कारण बड़ी संख्या में देश में कार, मोटरसाइकिल, बाइक्स, बहुत बड़ी संख्या में गाड़ियां खराब हो रही हैं, इंजन सीज हो रहे हैं। और इतना ही नहीं, नई नई गाड़ियों के इंजन सीज हो रहे हैं। करोड़ों रुपए की गाड़ियां, महंगी गाड़ियां, उनके इंजन सीज हो रहे हैं और इस तरह के तमाम वीडियो सामने आए। सरकार इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी ने लगातार सरकार को पत्र लिख के उनसे जवाब मांगा इस मुद्दे पे। ऑटोमोबाइल्स कंपनियों को पत्र लिख के जवाब मांगा, लेकिन कोई भी संतोषजनक उत्तर देने के लिए तैयार नहीं है और कोई भी ये लिख कर देने के लिए तैयार नहीं है कि E20 का इस्तेमाल पेट्रोल में गाड़ी के लिए ठीक है। कोई कंपनी लिख के देने के लिए तैयार नहीं है। इसका मतलब बहुत साफ है कि जानबूझकर इस देश की जनता के ऊपर E20 थोपा जा रहा है, एथनॉल पेट्रोल में मिलाकर बेचा जा रहा है। और अगर एथनॉल के बगैर आप पेट्रोल लेना चाहते हैं तो वो 170 रुपए लीटर पेट्रोल आपको मिल रहा है। ये भी आपके साथ एक बड़ी लूट हो रही है देश के अंदर। तो इसलिए उस एथनॉल के इस्तेमाल के खिलाफ, आपकी गाड़ियां जो खराब हो रही हैं उसके खिलाफ आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में अरविंद केजरीवाल जी संवाद कर रहे हैं उन लोगों से जिनकी गाड़ियां खराब हुई हैं, जो इस E20 पेट्रोल से प्रभावित लोग हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने देश भर के लोगों से अपील की है कि आप कृपा करके हमसे ऑनलाइन जुड़िए और पूरी बातों को सुनिए। और अगर आपकी कोई शिकायत है तो आप हर राज्य से कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपनी शिकायतें दर्ज कराएंगे। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि नीचे जो लिंक दिया हुआ है उस लिंक के साथ आप अरविंद केजरीवाल से ऑनलाइन जुड़े, उनकी बातों को सुने और अरविंद केजरीवाल जी जो इस मुद्दे पे अपनी बात कह रहे हैं उसको जाने और उस बात को आगे बढ़ाएं। कुल मिलाकर E20 को लेकर एक बार फिर भाजपा सरकार के सवालों के घेरे में है। नितिन गडकरी के इस्तीफे की मांग तेज हो गई है। अब देखना ये होगा कि भाजपा सरकार इससे कैसे निपटती है। फिलहाल तो सभी की निगाहें केजरीवाल के कल होने वाले मार्च पर टिकी हुई हैं। खैर, इसको लेकर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।